जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डीसी शर्मा पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नव वर्ष 2023 आप सभी के लिए शुभदायक मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज हम आपके साथ विषय लेकर आए हैं संकट चतुर्थी। जय गणपति बप्पा की जय। संकट हरने वाले विघ्न विनाशक श्री गणपति भगवान की आज भगवान गणेश जी का दिन है। दिनांक 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार। आज तृतीया तिथि 12 बजे तक लगभग रहेगी और उसके पश्चात चतुर्थी तिथि आ जाएगी। ये गणपति भगवान की चतुर्थी तिथि सकट चौथ के नाम से सामान्य जन में जानी जाती है। संकट हरने वाले आज गणेश भगवान सबके घर आते हैं। वैसे तो पूरा दिन आज शुभ ही है, फिर भी सुबह 9:45 बजे से 1:45 बजे तक का समय भगवान की पूजा अर्चना स्थापना के लिए बहुत ही शुभदायक है। आज आप पूजा अर्चना में क्या करेंगे? गणपति भगवान अगर आपके पास हैं किसी मूर्ति या तस्वीर के रूप में, तो आप उनको सामने रखकर इस मुहूर्त का समय जो बताया है उस समय में आप उनकी पूजा अर्चना करेंगे। उनके चरणों में थोड़ा सिंदूर लगाएंगे और हो सके तो अगर मूर्ति है तो पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप कर सकते हैं, घी में लगाकर। या और दूसरा मुहूर्त शाम को 3 बजे से 3:30 बजे से 5 बजे तक का है। और तीसरा मुहूर्त शाम को दिन सूर्यास्त के बाद 7:30 बजे से 9 बजे तक का है। और आज का जो चंद्रोदय होगा उसका समय भी लगभग 9 बजे है। तो आज के चंद्रोदय को अर्घ देना भी बहुत शुभदायक होता है। और चंद्र को अर्घ देकर ही आज जो लोग व्रत रखते हैं उनको व्रत का पारायण करना होता है। तो आप सुबह की पूजा 9:45 से 2 वाले मुहूर्त में और शाम की पूजा 7:30 से 9 वाले मुहूर्त में कर सकते हैं, जिससे शाम को पूजा करने के बाद तुरंत आप चंद्रोदय होने पर उसको अर्घ दे देंगे और इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। आज भगवान गणेश जी को नाना प्रकार के पकवान बना कर के भी खिलाए जाते हैं और सायंकालीन के भोजन में उनको उनके सामने बना हुआ भोजन ढक कर के बंद करके रख दिया जाता है और प्रातः उसको देखा जाता है, उठाया जाता है। तो इस प्रकार थोड़ा सा भोजन उनके सामने रखना है। गणपति भगवान आएंगे, भोग लगाएंगे और आशीर्वाद देकर जाएंगे। ऐसी एक कहानी जनमानस में जो है प्रचलित है कि वो आते हैं, भोग लगाते हैं और उसके बाद आशीर्वाद देकर जाते हैं। आपके पास यदि गणपति नहीं है तो एक छोटी सी मूर्ति गणपति भगवान की मिट्टी की आप ले आएँ, जिसमें उनकी सूंड जो है वो उनकी सीधे हाथ की तरफ हो। इस प्रकार से आप उनको ला करके उन पर सिंदूर लगाएं पूरे पे, या उनके चरणों में छोड़ा सिंदूर लगाएं। गंगा जल से उनको पवित्र करें, पहले स्वयं पवित्र हों गंगा जल पीकर। और इस प्रकार से आप उनकी षोडशोपचार या पंचोपचार पूजा करें। उनको वस्त्र यज्ञोपवीत आदि समर्पित करें, धूप दीप समर्पित करें, मोदक स्वीकृत करें। आज का दिन तिल चतुर्थी भी नाम से जाना जाता है, इसलिए
भगवान गणपति को आप विशेष रूप से जो भोग दिया जाएगा वो है तिल और गुड़, जो है जिसको कूट करके बनाया जाता है। इसको तिलकुटा कहते हैं गांव की भाषा में। तिलकुट जो है बनाया जाए, यानी तिल और गुड़ को कूट करके लड्डू बनाए जाएं। और इसमें आप एक विशेष प्रयोग भी कर सकते हैं कि आप किसी प्रकार के अपने संकटों को हरने के लिए, समस्याओं का समाधान पाने के लिए तिलकुट के जो है आप 12 लड्डू बनाएं और वो गणपति भगवान को चढ़ाएं और रात भर उनके पास रखे रहने दें। प्रातःकाल उन्हें जो है किसी गरीब कन्याओं को, 12 कन्याओं को या खिलाएं या गाय को खिला दें। इस प्रकार से भगवान से पूजा करते समय उनके सामने तिलकुट के लड्डू रखते समय ओम गम गणपते नमः का मंत्र आप जाप करते रहें, मन में करते रहें। और यथाशक्ति अगर माला से कुछ करना चाहें तो उससे करें। इस प्रकार से गणेश चालीसा करें, गणेश का अथर्वशीष करें। जो आप कर सकते हैं वो उनके सामने करके भगवान से जो है अपने विघ्नों को हरने की, अपने कष्टों को दूर करने की भगवान से प्रार्थना करनी है, गणपति भगवान से। और सभी देवी देवताओं को भी साथ में पूजन कर लेना है। सर्वे देवेभ्यो नमः कह करके उनको भी आह्वान करके गणपति भगवान को भी आह्वान करना है। पहले सबसे प्रथम पूज्य हैं, इसलिए पहले सबसे पहले भगवान गणपति का, गुरु भगवान का, उनसे भी पहले कर लिया जाए तो अच्छी बात है। गुरु और गणेश ये जो है भगवान गुरु के बाद में, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान से भी ऊपर का दर्जा है, इसलिए आप पहले गुरु को आह्वान करें, फिर गणेश जी को आह्वान करें, उसके बाद अपनी गौरी माता को आह्वान करें। और इस प्रकार से जो है आप फिर उनको षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करें। पूजन करके उनके सामने इस प्रकार से वो लड्डू रख दिए जाएं। और शाम को जो भोजन आप बनाएंगे वो भोजन भी उनके सामने रख दिया जाए और फिर उसको प्रातः उठा करके गाय को खिला दिया जाए। ऐसी मान्यता यहाँ पर होती आ रही है, चलती आ रही है। इस प्रकार से आप गणेश भगवान का पूजन करके उनसे अपने लिए इच्छित मनोवांछित वरदान मांग करके प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद उनकी कपूर से आरती करें। दोनों समय आरती को शांत करके, शीतल करके घर में घुमाएं और सब लोग आरती लेंगे। भगवान गणपति के इसी चरणों में जो है सिर झुका करके प्रणाम करेंगे उनको। इसी प्रकार से जो है जैसे बने वैसे भक्ति भाव से भगवान की वह आज गणपति भगवान की पूजा करनी है। और जितना हम भक्ति भाव से उनका पूजन करेंगे उतना ही निश्चित है हमको शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि ये संसार की रचना भाव से ही हुई है। बिना भाव के यहाँ पर संसार में कुछ भी नहीं मिलता है, मिट्टी भी नहीं मिलती है, यानी हर वस्तु भाव से मिलती है। और भाव के बिना जो है कोई रिश्ता नहीं चलता है, कोई प्रसन्न नहीं होता है। भाव से ही सब कुछ होता है। इसलिए अपना प्रेम का भाव, अपनी भक्ति का भाव, अपनी श्रद्धा का भाव, अपने पुण्य का भाव, अपने पवित्रता का भाव रखते हुए इस प्रकार जब पूजन किया जाता है, भगवान से प्रार्थना की जाती है, तो निश्चय ही वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हमें मनवांछित फल देते हैं। इस प्रकार से हमने आज आपको ये बताया है, तो समझें, सुनें और अपने उसी प्रकार से अपना प्रोग्राम रखें, अपना व्यवहार बनाएं, करें, तो आपको निश्चय ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। हमारा प्रोग्राम नियमित पाने के लिए आप हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी, जय गणपति बप्पा की।